डियर चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 स्वयंवर पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 स्वयंवर पढ़ेंगे। स्वयंवर, स्वयंवर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। स्वयंवर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्वयं मानी खुद, वर मानी पति। खुद पति चुनने की प्रक्रिया, खुद लड़की के द्वारा पति चुनने की प्रक्रिया स्वयंवर कहलाती है। तो देखिए, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज स्वयंवर? स्वयंवर क्या है? तो स्वयंवर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग हस्बैंड फ्रॉम अमंग अ लिस्ट ऑफ शूटर्स बाय अ गर्ल of marriageable age. Swayamvar was a practice of choosing husband from among a list of suitors by a girl of marriageable age. स्वयंवर वह प्रक्रिया होती है जिसमें लड़की अपना पति खुद चुनती है। स्वयंवर वह प्रक्रिया होती है जिसमें लड़की अपना पति खुद चुनती है। उस प्रक्रिया में कई शूटर्स भाग लेते हैं। उस प्रक्रिया के अंदर कई जो शूटर्स होते हैं वो भाग लेते हैं, अर्थात कई जो विवाह परिणार्थी होते हैं या जो विवाह के इच्छुक जो पुरुष होते हैं वो भाग लेते हैं, और जिसमें लड़की खुद अपना पति चुनती है। तो ये तो होता है स्वयंवर। स्वयंवर इज ए संस्कृत वर्ड। स्वयंवर एक संस्कृत वर्ड होता है जिसमें स्वयं मीन सेल्फ, स्वयं in Sanskrit means self and var means groom। तो चलिए, आप अगर उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। इसको को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि स्वयंवर क्या होता है। तो नोट करें। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस चैप्टर के बारे में, अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चैप्टर के बारे में है, ये जो चैप्टर है, ये जो छोटी सी कहानी है, इसको आप पढ़ोगे तो उसमें एक ऐसी प्रिंसेस है, ऐसी राजकुमारी है जिसके स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। एक स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस स्वयंवर में जगह जगह से शूटर्स आते हैं, जगह जगह से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शूटर्स आते हैं। तो जगह जगह से शूटर आते हैं और वो शूटर यानी प्रतिभागी आते हैं, और वो प्रतिभागी क्या करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लेकिन वो सारे के सारे प्रतिभागी उस कंपटीशन में हार जाते हैं। वो लड़की सबको बीट कर देती है, डिफीट कर देती है, सबको हरा देती है। और हराने के बाद उन्हीं हारे हुए प्रतिभागियों में से एक को वो अपना पति चुनती है। तो उन हारे हुए प्रतिभागियों में से ही एक पति क्यों चुनती है, इस बात को जानने के लिए हमें एक कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए, अपनी बुक को ओपन कीजिए और मैं आपको वो स्टोरी पढ़ाता हूँ। स्टोरी का नाम है स्वयंवर। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जो सीटी बजाने में अच्छी थी, यानी कि अच्छी तरीके से वो सीटी बजाया करती थी। तो बचपन से उसकी आदत थी। तो देखिए, द प्रिंसेस यूज्ड टू विशल फ्रॉम चाइल्डहुड। एक आदत लग गई उसको सीटी बजाने की। तो चूंकि आपको पता है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें लड़कियों के द्वारा सीटी बजाना एक बुरी आदत मानी जाती है। तो माता पिता दोनों चिंतित होते हैं। माता को चिंता होती है, पिता को भी चिंता होती है। तो आगे पढ़िए, अगली लाइन है डोंट विशल। अगली लाइन है डोंट विशल सैड हर मदर। उसकी माँ ने कहा कि बेटी सीटी मत बजा। डोंट विशल सैड हर फादर। उसके पिता ने कहा सीटी मत बजा। इट्स मीन बोथ फॉरबेड, बोथ मदर एंड फादर फॉरबेड टू द गर्ल फॉर विशलिंग।
यानी माता और पिता दोनों ही उस लड़की को सीटी बजाने के लिए मना करते हैं, दोनों ही लड़की को सीटी बजाने के लिए मना करते हैं। लेकिन चूंकि लड़की मानती नहीं है और लड़की कंटिन्यू सीटी बजाती रहती है। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट विस्लिंग, लेकिन लड़की चूंकि सीटी बजाने में अच्छी थी और वो सीटी बजाती रहती है। तो देखिए वो सीटी को कंटिन्यू रखती है और कंटिन्यू रखने के कारण माता पिता की चिंता और बढ़ती है। ईयर वेंट बाय, वर्ष बीतते गए, ईयर वेंट बाय एंड शी बिकम ए वुमेन, वर्ष बीतते गए और वो एक महिला बन गई। वर्ष बीतते गए और वो है एक महिला बन जाती है, यानी कि एक यंग लेडी बन जाती है, एक जवान युवा स्त्री बन जाती है, युवा लड़की बन जाती है और उसके माता पिता की चिंता और बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो किसी की लड़की सीटी मारती है तो उसके माता पिता को तो चिंता होगी, क्योंकि पूरे गांव में पूरे उसके साम्राज्य में ये था कि इसकी लड़की सीटी मारती है। बाय दिस टाइम शी विसल्ड ब्यूटीफुली, और अब तक चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी और बड़ा होने के बाद वो लड़की और अच्छी सुंदरता से सीटी मारने लगी। आपको पता है एक ही एक काम को हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम सीख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक ही एक काम को अगर बार बार आप करोगे तो वो काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा। तो देखिए हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता को चिंता होने लगी, उसके माता पिता को चिंता हुई। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई डिड हर पेरेंट्स वरीड या ग्रीव्ड, उसके बाद अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव्ड। हियर ग्रीव्ड मीन वरीड एंड चिंतित। व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता चिंतित क्यों होते हैं, लड़की के माता पिता चिंतित क्यों होते हैं। तो चिंतित होने का कारण क्या था, लड़की के माता पिता चिंतित इसलिए होते हैं हु वुड मैरी विद द विस्लिंग गर्ल, हु वुड मैरी विद द विस्लिंग गर्ल, सीटी मारने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। ये उन दोनों की वो चिंता थी, जो दोनों उसके माता पिता थे, उसके पेरेंट्स थे, यानी राजा और रानी, किंग एंड क्वीन, दोनों की ये चिंता थी कि मेरी लड़की से शादी कौन करेगा, और इसलिए वो चिंतित थे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था कि कैसे उस लड़की को आदत थी सीटी मारने की और किस हिसाब से वो लड़की उस सीटी मारने में महारत हासिल कर लेती है, परफेक्ट बन जाती है और उसके बाद वो सीटी मारती जाती है। जब उसकी शादी की उम्र होती है, तो शादी की जब उसकी उम्र होती है तो उसके बाद शादी की उम्र तक उसके माता पिता की चिंता को बहुत ज़्यादा चिंता होती है सीटी के बारे में। अब आगे बढ़िए, देखिए आगे उसके माता पिता की चिंता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि उसके माता पिता ग्रीव्ड क्यों हुए, वरीड क्यों हुए। चिंता का कारण था व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमैन, व्हाट मैन विल मैरी विद ए विस्लिंग वुमैन, यानी कि सीटी मारने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। सैड हर मदर डोलफुली, उसकी माँ ने चिंतापूर्वक कहा कि सीटी मारने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। डोलफुली मानी सैडली, यानी कि डोलफुली का अर्थ होता है सैडली, यानी कि उदासी के साथ उसने कहा। तो उसके पिता ने कहा कि वे चिंता मत करो। उसके पिता ने क्या कहा, वेल सैड हर फादर वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। उसके पिता ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसमें ऐसी परिस्थिति में कुछ एक अच्छा निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ एक ऐसा अच्छा विचार निकालने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए उसके पिता को एक आइडिया सूझा। आइडिया ये था कि जो मेरी लड़की जो सीटी मारती है, इसको मैं एक कला का नाम दे दूंगा, इसको मैं कला का नाम दे दूंगा। क्योंकि आपको पता है जो व्यक्ति पावर और पोजीशन में होते हैं वो अगर गलती भी करते हैं तो वो एक कला या एक फैशन बन जाती है। तो उस लड़की की जो शॉर्टकमिंग थी, उसकी जो डिमेरिट्स थी, जो अवगुण था, उस अवगुण को उसने एक कला का नाम दे दिया कि मेरी लड़की के बराबर कोई सीटी नहीं मार सकता, मेरी लड़की अच्छे से सीटी मार सकती है, मेरी लड़की को कोई हरा नहीं सकता। और इस प्रकार से उसने उसको कला का नाम दे दिया और एक आइडिया निकाला। उसने एक प्रोक्लेम कर दिया, एक राजकीय उद्घोषणा कर दी उसने कि कोई भी आदमी अगर मेरी लड़की को, कोई भी व्यक्ति अगर मेरी लड़की को सीटी मारने में हराएगा तो मैं उसको आई वुड गिव हिम
माई किंगडम, मेरे साम्राज्य का आधा दूंगा, एंड आई वुड मैरी विद हर, और उसके साथ में शादी करूँगा। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। राजा का ऑफर था कि एक तो वो लड़की की शादी कर देगा, अपनी लड़की की, जो उसको सीटी मारने में हरा देगा, और एक अपना आधा साम्राज्य दे देगा। तो अगली लाइन है, अगली लाइन देखिए। उसके पिता ने कहा था कि भाई मैं, अगली लाइन देखिए, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन द मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। उसके पिता ने उद्घोषणा की, क्या उद्घोषणा की कि आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस, मैं मेरे साम्राज्य का आधा दे दूंगा और राजकुमारी दे दूंगा, टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, कि जो भी मेरी लड़की को सीटी मारने में हराएगा तो मैं उसको साम्राज्य का आधा दे दूंगा और साथ में अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। तो इस प्रकार से उसने प्रोक्लेमेशन कर दी, उद्घोषणा कर दी। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, राजा का जो ऑफर था उसको ठीक तरीके से उद्घोषित कर दिया गया। एंड सून द पैलेस वाज जेम्ड विद द शूटर विस्लिंग्स, द पैलेस वाज जेम्ड विद द शूटर्स, और शीघ्र ही क्या हुआ, जो महल था वो शीघ्र ही क्या हुआ, महल था वो क्या था, खचाखच भर गया। किससे? जो शूटर थे जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे, उस प्रतियोगियों से, जो विवाह शरणार्थी आए थे, उन विवाह शरणार्थियों से उसका राजा का महल खचाखच भर गया। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से, जगह जगह से वहाँ पे जो कंपटीशन में भाग लेने के लिए आ गए, उस लड़की को विस्लिंग में हराने के लिए आ गए, सीटी बजाने में हराने के लिए आ गए। इट वॉज ए वेरी नॉइजी, पूरे चारों ओर शोर शराबा था। जब वो सीटी मार रहे थे तब चारों ओर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। मोस्ट वर टेरिबल, वो कई तो बहुत ही खतरनाक भयानक सीटी मार रहे थे, एंड फ्यू वर गुड, और कुछ अच्छी सीटी मार रहे थे, कुछ तो अच्छी सीटी मार रहे थे, कुछ बहुत भयंकर सीटी मार रहे थे। बट द प्रिंसेस वाज बेटर, एंड बीट देम इजीली, लेकिन राजकुमारी जो थी वो क्या थी, हर स्थिति में अच्छी साबित हुई, उनसे सीटी मारने में उत्तम साबित हुई और सबको आसानी से हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज, इस बात को लेकर राजा था वो निराश हो गया, वरीड हो गया कि मेरी लड़की के साथ अब शादी कौन करेगा। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, पिताजी आप चिंता मत करो, नाउ लेट मी set a test and perhaps some good will come of it, कि अब मुझे एक प्रतियोगिता का आयोजन खुद के द्वारा करने दो, मैं अब इनकी परीक्षा खुद लेके देखती हूँ और खुद मैं परीक्षा लेके देखूंगी, और हो सकता है कोई एक अच्छा निकल के आ जाए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो उसके लिए उस लड़की ने क्या किया, उन सबको जांच करने के लिए सभी जितने भी शूटर थे उन सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक उस पैलेस के अंदर वो इकट्ठा करती है, और उसमें इकट्ठा करने के बाद उन सब से एक सवाल पूछती है। क्या पूछती है? देखिए, उन सबको वो इकट्ठा कर ही चुकी थी, और इकट्ठा करने के बाद लड़की क्या करती है देखिए, देन शी टर्न टू द शूटर्स, वो शूटर की तरफ मुड़ती है, यानी कि अपना मुंह किधर करती है, जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे उन सब की तरफ अपना मुंह करती है, अपना मुंह करके, और क्या कहती है, डू यू एक्नॉलेज दैट यू आर बीटन फेयरली, डू यू एक्नॉलेज दैट यू आर बीटन फेयरली, क्या तुम्हें भान है, क्या तुम्हें ज्ञान है कि तुम मेरे से बुरी तरह से आ रहे हो। नो दे ऑल रोड, नहीं, सारे के सारे दाड़ के बोले नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है इंडिया मेल डोमिनेटेड है, भारत है वो पुरुष प्रधान देश है, इसमें पुरुष महिलाओं से हारने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, वो अपनी शॉर्ट कमीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, और स्वीकार नहीं करने की वजह से, और उनमें एक दम होता है, घमंड होता है, प्राइड होता है, एक घमंड होता है, उस घमंड के चलते वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं आ रहे, सारे के सारे बोल रहे, नो दे ऑल रोड, सारे के सारे दाड़ के बोलते हैं, एंड एक्सेप्ट वन, एंड एक
एक्सेप्ट वन, यानी कि एक को छोड़कर, एक बोला तो सीधा साधा था एक लड़का, वो क्या बोला, वी थिंक, अच्छा एक को छोड़कर एक बोला कि भाई मैं तो आ रहा भाई, और जितने भी शूटर थे वो सारे के सारे क्या बोले, वी थिंक इट वॉज द मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स, हमारा ऐसा मानना है ये कोई जादू है, तुम जादू जानती हो, जो कोई जादुई ट्रिक जानती हो, हमारा ऐसा मानना है कि तुम कोई एक जादुई ट्रिक जानती हो और तुमने हमें चीट किया है, और हम तुमसे नहीं आ रहे हैं। बट वन साइड एक ने कहा यस यस, हाँ हाँ मैं तो आ रहा हूँ भाई। ही सेड आई वॉज बिटन फेयरली, हाँ भाई मैं तो पूरी तरह से आ गया। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराती है, एंड टर्न टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ मुड़ती है, एंड शी पॉइंटेड टू द मैन, और आदमी की तरफ इशारा करती है, पॉइंट में इशारा करना, पॉइंटेड इशारा किया, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकंड फॉर्म। एंड उसने कहा क्या कहा, उस लड़की ने कहा इफ ही विल हैव मी, अगर ये चाहे, अगर ये मेरे से शादी करना चाहे, सी सेड, उसने कहा आई विल मैरी हिम, तो मैं इससे शादी करूंगी। तो इस प्रकार से स्टोरी है। तो चलिए आपने स्टोरी पढ़ी, अब हम इसके क्वेश्चन पे विचार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्वयंवर, जो कि मैंने आपको बताया भी था, ये आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, व्हाट इज स्वयंवर। तो स्वयंवर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग हस्बैंड फ्रॉम अमंग a list of suitors by a girl of marriageable age। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का, why did parents grieved, माता पिता, ये दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का, why did parents grieved, माता पिता चिंतित क्यों हुए। तो माता पिता की चिंता का कारण क्या था। तो माता पिता इसलिए चिंतित होते हैं, यानी राजा और रानी इसलिए, किंग और क्वीन इसलिए चिंतित होते हैं, हु वुड मैरी विद द विस्लिंग गर्ल, अर्थात सीटी मारने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। ये माता पिता की चिंता का कारण था कि शादी सीटी मारने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का, ऑन व्हाट बेसिस वो द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड, ऑन व्हाट बेसिस वाज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड, किस आधार पे लड़की ने अल्टीमेटली अपना पति चुना। तो लड़की ने किस आधार पे चुना, लड़की चूंकि वो सबको हरा चुकी थी और सबसे एक क्वेश्चन करती है कि क्या वो मेरे से हारे सारे के सारे, तो सबने नो में जवाब दिया, पर एक लड़के ने क्या कहा कि भाई मैं तो हारा हूं आपसे। तो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, सत्य के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ द गर्ल चूज हर हस्बैंड, फाइनली चूज हर हस्बैंड, अपने पति को चुनती है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य के आधार पे उसको वो चुनती है। दूसरा कारण यह था कि उस लड़के ने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया, अपनी हार को स्वीकार किया, बिकॉज द बॉय एक्सेप्टेड हिज शॉर्टकमिंग और डिफीट, उसने अपनी हार को स्वीकार किया, इस वजह से भी उस लड़की ने उसके साथ शादी की। अगला क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेरेंट टेल द प्रिंसेस नॉट टू विशल, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विशल, जो माता पिता थे वो लड़की को शादी करने से क्यों रोकते थे, सॉरी लड़की को सीटी बजाने से क्यों रोकते थे। तो माता पिता लड़की को सीटी बजाने से इसलिए रोकते थे बिकॉज हु वुड मैरी विद द विस्लिंग गर्ल, यानी सीटी मारने वाली लड़की से शादी कौन करेगा, यही उनकी चिंता थी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग डिस्प्लीज व्हेन द प्रिंसेस बीट द शूटर्स एट द विस्लिंग, व्हाई वाज द किंग डिस्प्लीज व्हेन द प्रिंसेस बीट द शूटर्स एट द विस्लिंग, जो राजकुमारी थी उस सॉरी राजा डिस्प्लीज क्यों हुआ, राजा सैड क्यों हुआ, दुखी क्यों हुआ, जब राजकुमारी ने सबको हरा दिया विस्लिंग के अंदर। तो देखिए उसकी चिंता थी कि अब मेरी लड़की से शादी कौन करेगा, हु वुड मैरी विद द गर्ल या माय डॉटर, मेरी पुत्री से शादी कौन करेगा, ये उसके पिता की चिंता का कारण था। अगला क्वेश्चन है जो छठा क्वेश्चन है, whom did the prince chose as a husband and wife, यानी कि जो प्रिंसेस है whom did the princess choose her husband and wife, आखिर में लड़की अपने पति के रूप में किसको चुनती है और क्यों चुनती है। तो अल्टीमेटली वो
चुनती है, एक लड़के को चुनती है। और क्यों चुनती है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ, सत्य के आधार पर उस लड़के को वो चुनती है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। और इसके होमवर्क है, इसका होमवर्क मैं आपको आगे फेसबुक के इस पे, सॉरी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके।